इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। क्वेश्चन हम एक पिक कर लेते हैं और उस पे सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं कि लेट अस सपोज, पहले तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पे आते हैं। देखो एक्स क्यूब 7x² एक्स वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है जब आप एक्स वाली टर्म पे आएंगे तो उसे आपको जरा ध्यान से लिखना है। देखें x-2 है, 6x² से मल्टीप्लाई करें 6x³ और 6x² 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनता है 12x² माइनस 12x²। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब वाली टर्म के नीचे लिखा और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखा। ये प्लस साइन था, इसे माइनस किया ताकि कैंसिल कर सकें। यहाँ साइन चेंज हुआ तो अब ये बन जाएगा 19x² और -6 प्लस 19 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 19x से, ताकि हमें 19x² आए। यानी पहली टर्म आपने हर सूरत में कैंसिल करनी होती है। ठीक है, अब 19 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो -38x बन रहा है। ऊपर x नहीं था इसलिए आगे लिख दिया है, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर के बाद x की बारी है तो पहले आप इसको लिखेंगे, ये बन जाएगा 38x -6। और अब मैं इसे +38 से मल्टीप्लाई करूं और ये माइनस कितना हो जाएगा, 2 8 16, 6 एंड 7 हो जाएगा। साइन चेंज कर दें, ये प्लस माइनस, ये कितना आ जाता है 70। यानी अब इस क्वेश्चन में था वो कहता है जी कोशेंट बताएं, तो कोशेंट सिंपल अगर लिखना है तो x² + 19x + 38। उसने कहा था रिमाइंडर बताएं तो रिमाइंडर 70 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें मेथड नंबर 2 पे। देखो ये जो पोलिनोमियल है ना, 6x³ +7x² +0x-6, सिंथेटिक डिवीजन में डिसेंडिंग ऑर्डर पूरा करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर पूरा कर रहे थे। ठीक है, आप देखें कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पूरा किया। ये लाइन इस तरह लगेगी, ऊपर वाले हिस्से पे जितने कोफिशिएंट है वो लिख लेने हैं। यानी x³ का कोफिशिएंट आ गया 6, x² का आ गया 7, गैप देके 7 लिखा, x का कोफिशिएंट आ गया 0 और आखिर में आपने ये 6 डाल दिया। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर रहे थे x-2 से, तो जब भी आपने डिवाइड करना है ना तो आपने x-2 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू ले लेनी। x की वैल्यू क्या निकल आई 2, उस 2 को यहाँ लिखना है। अब सारे लोग जरा मेथड को गौर से देखें। करना ये है कि ये जो पहला नंबर है ना इसको तो एज इट इज उठा के नीचे ले आना है। सबसे पहली बात तो ये 6 नीचे आ गया। ठीक है, फिर रूल क्या है कि ये जो 2 है ना, ये एरो से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 12 आया, जो भी आंसर आएगा ना नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख देना है, ये आ जाएगा 12। अब आप देखो 7 + 12 करें तो 19 आ जाता है। अब अगेन यही वाला प्रोसेस शुरू होना है कि आप इसको 2 को दोबारा 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख देंगे। और नेक्स्ट नंबर कितना आता है 38, तो 0 + 38 करें तो 38 आता है। अब आपने 2 को एक बार फिर मल्टीप्लाई करना है कि ये देखें 2 को 38 से, ये 76 आ गया। 76 -6 का 70 है। लास्ट नंबर को ऐसे कॉर्नर कर देते हैं और इसका मतलब है जिसको कॉर्नर करेंगे तो ये नंबर रिमाइंडर को शो करेगा और ये जो बाकी जो वैल्यू है ना ये आपको क्वोशंट को शो करेगी। अब आप क्वोशंट को कैसे लिखेंगे, देखें कि ये जो मेन क्वेश्चन था ना वो था क्यूबिक का, ये जरा गौर से देखें। यानी अगर मैं ये लिखता हूँ ना, क्यूबिक इक्वेशन थी ना, क्योंकि x³ आ रहा था और इसको डिवाइड जिससे कर रहे थे वो लीनियर था। अब देखें लीनियर x की पावर 1 वाला है, आपने इस 3 और इस लीनियर पावर का डिफरेंस लेना है, वो क्या आ जाएगा x² आएगा। तो क्वोशंट देखें कैसे लिखा जाएगा, 6 19 38, ये कैसे बनेगा 6x²। यानी हमें अब पता चल गया कि इनका जो डिफरेंस है 3 और 1 का वो 2 आ रहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी 1 लेस पावर कर दें और उससे रिमाइंडर लिख दें। 19 के साथ प्लस है तो +19x, 38 के साथ प्लस है तो +38, ये आंसर आ गया। यानी रिमाइंडर जो है वो 70 आ गया, क्वोशंट ये आ गया। आप चेक करो कि हमारे पास दोनों आंसर्स इसके लिहाज से सेम आ गए। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ना इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। ये ई पार्ट क्वेश्चन 2 का जो था, इसमें आ रहा है कि x³ +5x² -3x-1, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x²
प्लस 2x प्लस 1। अब क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने क्वेश्चन भी बताना है और आपने रिमाइंडर भी बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन के लिए जो डिवाइजर है वो खुद इटसेल्फ क्वाड्रेटिक में आ रहा है ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें एक्स से तो ये बनता है एक्स क्यूब। अब इस एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करें, ये 2x स्क्वायर आ गया, x इंटू 1 आ जाएगा प्लस एक्स। तो ये वाला मेथड भी आना चाहिए। ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 5 में से 2 गए तो 3x स्क्वायर आ गया। दिस इज -4x-1। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें सिर्फ 3 से तो ये बनता है 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3। साइन चेंज कर दें तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल होएगा, तो ये कितना बनता है -10x-3। आप देखें कि अब रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइजर होगा, ये याद रखिएगा। यानी जहां पे रिमाइंडर डिवाइजर से स्मॉलर होता है आपकी डिवीजन वहां स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड द क्वोशिएंट एंड देन द रिमाइंडर व्हिच इज इक्वल टू -10x-4। तो ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। देखें कि हमारे पास ये वर्ड होता है फैक्टर का। सिंपल मैथमेटिकल एग्जांपल में जैसे मैं 5 को डिवाइड कर 5 3 टाइम ये आ गया। हम जब कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15 क्योंकि ये क्वोशिएंट है, और 5 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो हम ये कहते हैं 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 15। यानी क्वोशिएंट भी फैक्टर हो जाएगा, डिवाइजर भी, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब कंप्लीट डिवीजन होती है ना जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइजर भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा और क्वोशिएंट भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब मैं इसके लिहाज से एक क्वेश्चन पिक करता हूं और देखें जी। यूज अलजेब्राइक डिवीजन टू शो दैट 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। 2x प्लस 1 जो है वो फैक्टर, पहले वो कह रहा है कि शो करना है फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, इसको शो करने के अब एक मेथड अभी तक जो हमने पढ़ा है ना वो ये है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसी मेथड से स्टार्ट करते हैं और 16x स्क्वायर माइनस 3x माइनस और वी डिवाइड इट विद 2x प्लस 1। तो 6x स्क्वायर लेते हैं, 6 टू द 12 x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस साइन चेंज किए कैंसल, ये भूलना नहीं है साइन चेंज करना। So -3x minus 4. Now we multiply it with 5x. It is 10x square plus 5x. Again, in this step, we change the signs, cancel. It is minus 8x minus 4. If you multiply it with minus 4 to make it minus 8x, आपको पता है फर्स्ट टर्म कैंसिल करनी होती है। -4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो तब भी यही आएगा, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब ये देखो कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये जो p ऑफ x है पोलिनोमियल, ये इसका फैक्टर बन जाएगा। पहली बात शो करनी थी वो हमने शो कर दी है। आगे कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन। अब कहते हैं कि इसको सॉल्व करें। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ना आप अपने एल्गोरिथम को जरा रिकॉल करें। जो हमने डिवीजन का एल्गोरिथम लिखा था वो क्या था, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ये वो एल्गोरिथम था जो कि हमने इसमें देखा था। देखो डिवाइजर, अब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखता हूँ ना। देखें p ऑफ x की वैल्यू थी 12x क्यूब, अब b पार्ट पे आ गया, और प्लस 16x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू, डिवाइजर था 2x प्लस 1, क्वोशिएंट की वैल्यू आ रही है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 और रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन पे एक नजर डालें। क्वेश्चन में देखें इसने ये कहा है कि ये है क्वेश्चन, देखें 12x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, दिस है क्वेश्चन। ये किसके बराबर है, इक्वल टू 0। हमने देखें 12x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 करना है, यहाँ 0 कर दें। ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकें तो कर दें, ठीक है। ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4।
अब इस जीरो को मैं राइट साइड पे लिख लेता हूँ। आपको पता है कि वी आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग जीरो ऑन द राइट साइड। 2x कॉमन ले लें तो इट इज 3x प्लस 4, तो माइनस कॉमन ले लें तो दिस इज 3x प्लस 4, तो इक्वल टू जीरो कर दिया है। ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन को जरा एक बार देखें, इसे लिखा है सॉल्व, यानी आपने x की वैल्यूज निकालनी है। नाउ वी हैव थ्री फैक्टर्स। ये आता है 2x प्लस 1 इक्वल टू दिस, 3x प्लस 4 इक्वल टू दिस, 2x माइनस 1 इक्वल टू दिस, x की वैल्यू माइनस 1/2, माइनस 4/3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये सीखा कि लॉन्ग डिवीजन को ही अगर आगे कंटिन्यू करें ना, ये डिवीजन एल्गोरिदम लेके, तो हम उस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर तो हमें पता है मिड टर्म ब्रेक करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन क्यूबिक के अंदर मिड टर्म ब्रेक हर जगह लगती नहीं है, फैक्टर बनते नहीं है, उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तो ये आपके सामने अब ये चीज आ गई है। लॉन्ग डिवीजन लगाया, उधर से हमने कोशेंट निकाला और डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया और x की वैल्यू निकाल ली। ठीक हो गया। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं अगर सिंथेटिक डिवीजन के साथ आपके सामने जरा क्विकली जरा शेयर कर देता हूँ, ताकि जो भी हमने सिंथेटिक डिवीजन एक क्वेश्चन में लगाई है तो वो भी हम वेरीफाई कर लें। देखें, 12 ले लिया, 16 ले लिया, -3 एंड -4। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2x प्लस 1, यानी जब आप 2x प्लस 1 को इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। अब आपने देखें कि जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे पास पहला नंबर है उसको तो एज इट इज नीचे ले आते हैं। तो जब आप एज इट इज नीचे लाए तो 12 हो गया। इसको अब आपने करना है इससे मल्टीप्लाई। ये देखें, -1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करें। आप रफ पे वर्किंग करके कर सकते हैं। -1/2 इंटू 12 तो ये -6 आता है। इस -6 को नेक्स्ट नंबर के साथ यहाँ पे आप लिखते हैं, तो ये कितना बन गया, -6। 16 और -6 का आंसर आ गया 10। अगेन आपने सेम प्रोसेस लेना है, -1/2 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, ना करें तो लेफ्ट साइड पे लिख दें। तो 2 एंड 5 कहीं पे भी लिख के -5 आता है। और ये जो -5 आया है इसे आप नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख दें। ठीक है, -3 -5 इट इज -8 हो जाएगा। और -8 के बाद फिर आप यहाँ पे एरो लें और यानी अब इस एरो को अगर मैं यहाँ से आपके सामने लिखूं कि -1/2 ने मल्टीप्लाई होना है अब -8 से, तो ये देखो, -1/2 मल्टीप्लाई बाय -8, तो +4 आंसर आ रहा है। तो +4 के आंसर आने का मतलब है, ये देखें आखिर में रिमाइंडर के आगे जीरो। इसका मतलब है कि क्वोशंट कितना बन गया, 12x², यानी x क्यूब से 1 लेस हमने लिखना होता है पावर, तो 10x-8 हो गया। ये क्वोशंट आ गया, तो आपके पास क्वोशंट बन गया। बाकी आगे डिवीजन एल्गोरिथम वैसे ही है, आप सॉल्व करके उसको ले सकते हैं। ठीक होगी जी बात। तो आप इस एक्सरसाइज के भी जो क्वेश्चन है, 4 हो गया, 5 मैंने कर दिया, 6 हो गया, यानी 4 एंड 6 को भी मैं होमवर्क में साथ डाल रहा हूँ। कल हम क्लास यहाँ से आगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये ले जी, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।